डाउ में आपने तमाम वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे क्या मूव करते हुए। ठीक है, गिरावट आई तो शायद बाइंग रीमर्ज होती हुई, तो ऐसे में एक बार खुलने देते हैं स्टॉक को, उसके बाद इसको रिविजिट करा जाएगा। 2 निफ्टी की थी और ऐसी बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था 7 वायदा बाजार की और कंपनीज के नंबर्स पे हमें आज खुलते रिएक्ट करना है। बॉश, गोदरेज कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, एमआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, इन सब के नंबर्स आए हुए हैं। हजदा, ओवरऑल पिक्चर कैसी पेंट हो रही है वायदा बाजार के नंबर्स को देखते हुए? इनफैक्ट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पहले आपका जुबिलेंट फूड और गोदरेज कंज्यूमर पर, जहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जुबिलेंट फूड के केस में प्रॉफिटेबिलिटी हल्की सी बढ़ी है, 10% बढ़ता हुआ आंकड़ा, 131 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा नजर आया। रेवेन्यू में करीब करीब 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट इससे ज्यादा बढ़ सकता था लेकिन डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया, टैक्स रेट का इम्पैक्ट आया। इबिटा लेवल पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 312 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है। मार्जिन्स हालांकि ये लगभग 26% से 24% आए हैं, तो 200 बेसिस पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है मार्जिन में, क्योंकि इधर भी इन्फ्लेशन की मार पड़ी है, खासतौर से सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़े और चीज में हमने देखा था काफी ज्यादा दाम ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, तो वो भारी पड़ा है। अब कंपनी ने कहा है कि Q2 में 22 नए शहरों में 76 डोमिनोज के आउटलेट्स इन्होंने दरअसल खोले हैं, तो वो दरअसल स्केल देखने को मिल रहा है बिजनेस में। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ कंपनी की जो आई है वो 8.4% पर आई है। एक्सपेक्टेशन था 6 से 8% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इनफैक्ट वो लाइक टू लाइक ग्रोथ बेहतर होती हुई दिखाई दी है कंपनी के लिए। हाईएस्ट क्वार्टर रहा है डोमिनो के ऐप डाउनलोड्स के लिए, और साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि FY23 में ये तकरीबन 250 नए स्टोर्स खोलते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक इन्होंने आउटलुक भी दे दिया है कि डोमिनोज के स्टोर्स में कितना और स्केल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये अपनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक सब्सिडरी में कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। इसके सामने अगर आप गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो ये तिमाही कंपनी के लिए कमजोर रही है। जैसे मैरिको के लिए कमजोर क्वार्टर था, गोदरेज के लिए भी एक कमजोर क्वार्टर निकल कर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में 33% तक की गिरावट देखने को मिली, 359 करोड़ के आसपास आंकड़ा आया। रेवेन्यू बहुत फ्लैट है, 7% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। इबिटा भी 660 करोड़ का 542 करोड़ पर आया, और यहां पर मार्जिन 24% के मार्जिन 16% के आसपास आए हैं, तो प्रेशर देखने को मिला है। डोमेस्टिक ब्रांडेड वॉल्यूम्स में 5% तक की गिरावट दर्ज हो रही है। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 से 6% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक वही कंपनी ने डिलीवर किया है, 5% तक का कॉन्ट्रैक्शन। अक्रॉस रीजन्स मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिला है। अफ्रीका बिजनेस में मार्जिन्स पर ज्यादा दबाव है लेकिन रेवेन्यू बढ़ रही है। इंडोनेशिया की हालत बेहद खराब है, वहां पर लगातार वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल जरूर हुआ है। होम केयर सेल्स में 2% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है। पर्सनल केयर ने परफॉर्म किया है बेहतर, 8 से 10% की ग्रोथ थी, वहां पर 18% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। अच्छा, अब दूसरी वायदे कंपनियों पर आएंगे। एक तो मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल, मैं दोनों साथ में रख देती हूं क्योंकि दोनों वायदे वाले स्टॉक्स हैं। नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन है मेट्रोपोलिस के, मार्जिन उम्मीद से बेहतर हैं। यहां पर रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा फ्लैटिश है, 300 करोड़ के आसपास का। एबिटा आप देखेंगे 79 करोड़ पर आया, मार्जिन 26.3% के आसपास आए हैं। प्रॉफिट का आंकड़ा है करीब 40 करोड़ के आसपास, लेकिन 31% तक की गिरावट देखने को मिली है। डॉक्टर लाल हालांकि अगर आप देखें रेवेन्यू में करीब 7% का इजाफा, मुनाफा 20% घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेकिन लार्जली इन लाइन है आंकड़ा, 74.5 डिलीवर किया, 74.3 एक्सपेक्टेशन था। इबिटा में आप देखेंगे करीब 143 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, 2% तक की ग्रोथ। मार्जिन यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लगभग 2%, 28% के मार्जिन करीब 26.5-27% के आसपास आ खड़े हुए हैं, तो ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा MRF जो आपने मेंशन किया, वो नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी के लिए ये जो क्वार्टर रहा है वहां पर रेवेन्यू में करीब 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी हालांकि प्रेशर में आती हुई 55% तक की गिरावट, 183 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का आंकड़ा। इबिटा में 40% तक का नॉक देखने को मिला है,
512 करोड़ का यह आंकड़ा लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर आप आंकड़ा देख रहे हैं, अब ये 10% और करेक्ट होके 10.6% के आसपास का ओपीएम, लेकिन लार्जली हमने देखा है मार्जिन ट्रेंड गिरावट की तरफ ही इशारा कर रहा है और आधे हो चुके हैं दरअसल मार्जिन्स FY21 की तुलना में। साथ ही साथ कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर का एक डिविडेंड घोषित किया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 94,000 का ये शेयर और 3 रुपए का डिविडेंड, इट्स जस्ट अस्टाउंडिंग ये कंपनी कैसे बार बार कर लेती है। अच्छा, दूसरी कंपनी में बॉश आपने जिक्र किया था, ये एक मिक्स परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पर 25% तक का इजाफा देखने को मिला है रेवेन्यू में, 3,662 करोड़ का आंकड़ा। आप देखिएगा प्रॉफिट फ्लैट है, मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, करीब 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। मार्जिन्स इसीलिए करेक्ट हुए क्योंकि हायर मटेरियल कॉस्ट का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है और वो इनफैक्ट थोड़ा सा ड्रैग साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक, ये सारे नंबर्स हो गए इंपॉर्टेंट वायदा बाजार की कंपनी जो हर्षदा ने मार्क करी क्विकली, क्योंकि जैसे मैरिको